हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि कुछ दिनों में वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो देखिए, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन तो जारी होगा, चाहे वो जुलाई मंथ में हो या अगस्त मंथ में हो, जब भी जारी होगा, अगर कैलेंडर में उसको मेंशन किया गया है तो वो जारी होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर, चूँकि आप सभी को मालूम है कि विभाग ने कुछ प्रोसीजर अलग कर दी हैं, तो नोटिफिकेशन में इसलिए देरी हो रही है, जो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। अब यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन तो आने वाला है, क्या विज्ञान विषय के पद आएंगे और किन विषयों के पद आएंगे और किन विषय के पद नहीं आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसा आपने पिछली भर्ती में देखा होगा, पहले तो विभाग ने पात्रता परीक्षा करवाई, उसके बाद जब चयन का नंबर आया तो उसमें पद ही नहीं निकाले, केवल 7 पदों पर यूआर के लिए भर्ती निकाली गई और उसके बाद किसी भी वर्ग के लिए विज्ञान विषय के पद नहीं निकाले गए। जब विज्ञान वाले अभ्यर्थियों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया डीपीआई वालों से, तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया कि अब जो विज्ञान विषय है उसे मैथ वाले ही पढ़ाएंगे, यानी जिनका मैथ और फिजिक्स या केमिस्ट्री है बीएससी मैथ से, उन्हीं को अब क्या है, वर्ग 2 में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए मिलेगा। तो यानी विज्ञान विषय वाले ही मैथ विषय वाले ही विज्ञान को पढ़ाएंगे, तो उनका साफ साफ कहना था। अब दूसरा उन्होंने कहा कि आप इसमें पद वृद्धि कीजिए और नोटिफिकेशन में पदों को बढ़ाइए। तो उन्होंने ये कहा कि इस बार तो छोड़िए, देखिए हम पूरा स्पष्ट बता रहे हैं, चूँकि आंदोलन हुए थे, उन आंदोलन में दीप्ति सिंह एकेडमी द्वारा नेतृत्व भी किया गया था। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये निकल कर आ रही कि उस आंदोलन का सारांश क्या था। तो उन्होंने कहा इस बार तो पद छोड़िए, आगामी भर्तियों में भी अब विज्ञान विषय के पद नहीं निकाले जाएंगे। तो देखिए, हम वर्ग 2 के अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि क्या आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आए और उसमें विज्ञान विषय के पद ना हो, हम तब जाकर एक्शन लेंगे और उसके बाद विभाग कहीं से उन पदों में वृद्धि नहीं करेगा। तो अगर आपको वर्ग 2 में विज्ञान विषय के लिए अगर पद चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए पहले से आप लोगों को विभाग जाना होगा और विभाग जाकर पता करना होगा। कोई 1-2 अभ्यर्थियों से ये काम नहीं होगा। जितने भी संख्या में पात्रता परीक्षा, देखिए पात्रता हो या चयन, 2 परीक्षाएं हो या 1 परीक्षा, पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या विज्ञान विषय के पद आएंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों को पात्रता देना है, तो देखिए अभी तो यहाँ पर यही सवाल उठता है कि जिन भी अभ्यर्थियों को वर्ग 2 में विज्ञान विषय से सिलेक्शन लेना है, भले विभाग पात्रता कराए चयन कराए, उस चीज़ में अभी बिल्कुल मत उलझिए, वो तो नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, विभाग इसकी घोषणा भी कर चुका है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि विज्ञान विषय के पद निकाले जाएंगे या नहीं। अगर पात्रता होती है और आप पात्रता भी दे दें, उसके बाद अगर चयन होती है और चयन में ही पद ना निकाले जाएँ, तो आपकी पात्रता की मेहनत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और चयन का कोई मतलब रहेगा नहीं। और सीधे अगर पात्रता परीक्षा से ही सिलेक्शन होता है और अगर पात्रता का नोटिफिकेशन आया और वहीं से सिलेक्शन हुआ, यानी स्कोर कार्ड बना, तो फिर आपके पद ही नहीं होंगे और आप पात्रता परीक्षा देंगे तो उस स्कोर कार्ड का भी क्या करेंगे। तो यानी कहने का अर्थ आप ये समझ गए होंगे, किसी एक अभ्यर्थी से ये काम नहीं होगा। आप सभी को बड़े दल बल के साथ आंदोलन करना होगा या फिर बड़े दल बल के साथ डीपीआई जाना होगा और उन पर प्रेशर बनाना होगा कि आपको विज्ञान विषय के पद निकालना ही पड़ेंगे। दूसरी बात, हाई कोर्ट में एक याचिका भी चल रही है विज्ञान विषय के पद ना निकालने के। तो यहाँ पर देखिए, उसका भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है, केस है चल रहा है, आज 1-1.5 साल हो गया, लेकिन ना तो हाई कोर्ट ने इस पर कोई फैसला दिया अभी तक
और ना ही उन्होंने जो डीपीआई को कभी भी विज्ञान विषय के पद निकालने या फिर किसी भी भर्ती में विज्ञान विषय के पदों में वृद्धि करने के लिए कहा। तो जो भी करना है आपको करना है और नोटिफिकेशन आने से पहले करना है। अगर आपने नोटिफिकेशन आने से पहले नहीं किया तो फिर आपके पद इस बार की तरह शून्य या फिर 7-8 पद या फिर 10-15 भी निकाल दिए जाएंगे। तो कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि जिन अभ्यर्थियों को विज्ञान विषय में सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर आपको आंदोलन तो करना होगा। अब दूसरी बात, दूसरे पदों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए बाकी सभी में भी क्या होता है, नाम मात्र के पद आते हैं। पहली बात तो सभी अभ्यर्थियों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए और सरकार के पास लाखों में पद हैं। तो नोटिफिकेशन आने से पहले आप ऐसा आंदोलन कीजिए कि अगले नोटिफिकेशन में पद अधिक से अधिक आएँ। तो यहाँ पर ये सभी के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं है कि विज्ञान विषय के लिए। तो यहाँ पर सभी विषय वाले अभ्यर्थियों को ही आंदोलन करना चाहिए। तभी क्या होगा, जो अच्छे से अच्छे अंक लाने वाला है उसका सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर क्या होता है, आप लोग वेटिंग में बने रहते हैं और फिर हमारी वीडियो देखते रहते हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो देखने जाने कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमारी वीडियो खाली इसलिए देखें कि आपकी वेटिंग कब क्लियर हो, बल्कि आपकी नौकरी लगे, आप इसलिए देखिए। तो हमारा अर्थ समझ गए होंगे आप कहने का। पहले आंदोलन कीजिए तो विभाग पर प्रेशर पड़ेगा, अन्यथा फिर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद कभी भी पदों में वृद्धि विभाग नहीं करता, फिर आपको अगली भर्ती दिखाता है।